अनीश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनीश मिश्रा सर। जैसा कि आपको मैं बताऊं, क्लास 11th समुच्चय यानी सेट थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पिछली वीडियो में आपको समुच्चय के प्रकार में कुछ पॉइंट्स आपको सिखा दिए। उसके आगे का आज वीडियो हम लोग देखने वाले हैं और आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम सीखते हैं इस पॉइंट्स को। और दोस्त, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और किसी भी प्रकार के प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं और आप उसे अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं समुच्चय के नेक्स्ट प्रकार के बारे में। देखिए, हम अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं समुच्चय के प्रकार में, वो हमारा पॉइंट है उपज समुच्चय। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। उपज समुच्चय की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं सबसेट। ये उपज समुच्चय की बात हम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसके बारे में सीखिए कैसे क्या होता है, ये क्या कहता है। पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको अगले पॉइंट से चर्चा करेंगे। डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, उपज समुच्चय क्या होता है। जैसे हमने एक सेट ए लिखा, 1 2 3 4 और लॉक कर दिया। एक सेट हमने लिखा बी, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंबल बनाया ए सबसेट आर इक्वल टू बी। ये हमारा सबसेट का फॉर्म बनता है। और ये सब चीजें पहले आप समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैंने दो सेट लिखा, एक सेट लिखा ए, एक सेट लिखा बी। ए और बी दो समुच्चय दिख गए होंगे। ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4 हैं, ये चार अवयव हैं। बी सेट में आप देख रहे होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव हैं। आप देख रहे होंगे सेट ए में जो चारों एलिमेंट्स हैं वो चार के चारों सेट बी में पाए जा रहे हैं। सेट ए में जो चारों एलिमेंट्स हैं सेट बी में पाए जा रहे हैं। पर सेट बी में एक एलिमेंट्स एक्स्ट्रा अभी दिख रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं। बट सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो इस सेट ए को इस सेट बी का सबसेट बोलेंगे। फिर से समझेंगे, ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर रहा है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यदि ए का सारा अवयव बी के बराबर हो जाता है तो भी ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। परंतु इतना ध्यान रखना कि यदि जैसे ए बी के अवयव ए के सारे अवयव बी में मैच नहीं करते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझे, जैसे हमने बी में लिखा है 1 2 3 4 5, ये पांचों एलिमेंट्स इस ए में मैच नहीं कर रहा है तो ये बी ए का सबसेट नहीं है, बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। पर ए बी का है, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर रहा है तो ए बी का होगा। पर बी का सारा एलिमेंट्स ए में मैच नहीं कर रहा है तो ये हमारा बी वाला ए के साथ सबसेट नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी डिफिनेशन है। आप क्या बताएंगे, कोई आपसे पूछता है आप क्या करेंगे उससे। देखिए, ध्यान देंगे, अगर आपसे कोई पूछता है उपसमुच्चय क्या होता है तो आप उसको कहिएगा, यदि ए तथा बी दो समुच्चय दिए गए हों, या ए तथा बी दो समुच्चय हों, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उभयनिष्ठ हो, उपस्थित हो, तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट आर इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। बात कंफर्म हो गया। क्या कहा मैंने, ए और बी दो समुच्चय हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट आर इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। बात कंफर्म हो गया होगा। हमने आपसे ये भी कहा कि इक्वल का भी सिंबल लगाया गया है। इक्वल का सिंबल हमारा ये कहता है कि इसके अवयव उसके बराबर भी हो सकते। देखो, मैंने इरेज कर दिया 5 को। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों बराबर है। ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर रहा है, ए बी का उपसमुच्चय है। बी का सारा एलिमेंट्स ए में मैच कर रहा है तो बी ए का उपसमुच्चय होगा। यानी ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय दोनों हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय कब होंगे, वह कंडीशन क्या होगी, तो आप वहां पर लिख के बताइएगा कि यदि ए और बी दोनों समान समुच्चय हो जाएं तो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे। बात कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बातें। तो आपसे कोई पूछता है तो आप उसे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। बात कंफर्म हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मैंने आपसे बताया था कि रिक्त समुच्चय फाई से डिनोट होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर से सुनेंगे, क्या कहा मैंने, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आइए हम एक उपसमुच्चय निकाल के दिखाते हैं किसी भी सेट का। हम आपको उपसमुच्चय निकालना सिखाते हैं, फिर उसके आगे की बात करेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिखा, एग्जांपल तौर पे समझेंगे। हमने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू A इक्वल
1 2 और 3। घर बैठ के आपने बहुत बहुत सारे आप सबसेट बनाइएगा, कोई इशू नहीं है। हमने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू 1 2 और 3 और हमने आपसे कहा इस सेट A का सबसेट बनाओ। A समुच्चय A बराबर समथिंग का उप समुच्चय ज्ञात कीजिए, ऐसा हमने प्रश्न बनाया। जब आपको ये प्रश्न दिखा तब आपको सोचना है कि हमें उप समुच्चय इसका बनाना है, तो समुच्चय बनाएंगे कैसे समझें। सॉल्व की मैं बात कर रहा हूं, ए का उप समुच्चय निकालेंगे हम लोग। ए का उप समुच्चय बराबर होगा भैया, मैंने कहा आपसे 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो पहले आपको 5 प्रिंट करना है। 5 के बाद आपको नंबर सेट करना है सिंगल 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 अब लेना है 1 2, अगले में फिर 1 3, फिर अगले में 2 3, फिर अगले में भैया तीनों लेंगे 1 2 3। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कैसे करना है देखिए। सिंपल हमने कहा 3 एलिमेंट्स थे, पहले 5 लिखना है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जब भी उप समुच्चय निकालना तो 5 जरूर लिखें आप। 5 पहले प्रिंट हो गया, सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3, सिंगल खत्म हो गया। अब डबल लेना है 1 के साथ 2 1 के साथ 3, सुनेंगे 1 के साथ 2 फिर 1 के साथ 3, फिर उसके बाद 2 के साथ 3, फिर उसके बाद क्या भैया तीनों को साथ देना 1 2 3। आप देख रहे होंगे ये हमारे सबसेट फाइंड आउट हो गए। लेकिन एक चीज खास बात आपको देखने को मिल रही होगी, इसमें अगर एलिमेंट्स गिनेंगे, उप समुच्चय में उपस्थित अवयव को गिनेंगे, तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव दिख रहे हैं। कितने अवयव दिख रहे हैं? 8 अवयव। एक खास बात हमको पता चल गई, ये कभी कभी ऑप्शनल प्रश्न में पूछ लेता है कि कोई एक सेट देता है, एक समुच्चय A में 5 अवयव हैं, तो उसके सबसेट यानी उप समुच्चय में कितने अवयव होंगे, अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला माइंड में रखें, माइंड में एक पॉइंट रखेंगे कि यदि किसी समुच्चय में, पॉइंट रखेंगे, यदि किसी समुच्चय में n अवयव, कितने अवयव दिया, n अवयव हो, तो उसके उप समुच्चय में 2 की पावर n अवयव होंगे। जहां पर आपको बता दूं, ये जो n लिखा है समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या होती है। हमने क्या कहा भैया, यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय में कुल अवयव की संख्या 2 की पावर n होगी। फॉर एग्जांपल समझें, जैसे मैंने आपको बताया था ये 1 2 3 लिखा था हमने, ये सेट हमने बनाया था भैया, ये हमारा सेट था 1 2 3 का, 1 2 3 है। इसमें कुल कितने अवयव हैं भैया, 3 अवयव दिख रहे होंगे। इसका जब हम सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर 3 अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे, 2 की पावर 3, मतलब कितना हो गया भाई 8। आपको मैंने काउंटिंग कराया था 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव आपको मिल गए होंगे। यानी अगर आपसे कोई कहता है यदि किसी समुच्चय में 10 अवयव हैं तो उसके सबसेट यानी उप समुच्चय में कितने अवयव, तो 2 की पावर 10। सिंपल सा लॉजिक। हमने कहा कि समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चय में 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4। तो कंफर्म आप बता लेंगे ये उप समुच्चय की बात हो रही है। बात कंफर्म हो गया होगा। और हमने आपसे ये भी बात बताई थी क्या कि 2 समुच्चय अगर आपस में बराबर है तो दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हो सकते हैं, ये भी माइंड में रखिएगा। आइए इसका अगला बड़ा भाई बताते हैं, इस छोटे भाई के बारे में। बड़ा भाई का मतलब अगली हेडिंग, वो हमारा पॉइंट है उचित उप समुच्चय। अभी तो उप समुच्चय पढ़ा, जस्ट इसी के साथ हम उचित उप समुच्चय की बात करते हैं, क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा भैया उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय ये क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। देखिए इसको बोलते हैं भैया सुपरसेट या प्रॉपर सबसेट, जो भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उचित उप समुच्चय, एक तो उप की बात हो गई, एक उचित की बात हो गई। अब इसके बारे में आप समझे क्या होता है, एक लॉजिक समझिए। उसके बाद पहले एग्जांपल समझाते हैं, फिर हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताते हैं। ए हमने लिखा है भैया 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने बी बराबर एक सेट लिखा भैया 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख दिया हमने, 2 सेट हमने लिख दिया भैया। और ये हमारा ए प्रॉपर सबसेट बी है भैया, ए प्रॉपर सबसेट बी। इसमें देखिए इक्वल का सिंबल नहीं लगा है भैया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ए का सारा एलिमेंट्स बी में मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा इसमें मैच कर रहा है। पर देख रहे होंगे बी में 2 अवयव ऐसे हैं, 2 अवयव ऐसे हैं जो कि ए में मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक तो लॉजिक हो गया। और यहाँ पर भी देख रहे होंगे उस उप समुच्चय में केवल डिफरेंस दिख रहा है, ए ये सिंबल तो उसमें भी बना था पर नीचे वहां इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं है। तो ये नहीं कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बस इतना ध्यान रखना, ए के सारे अवयव बी में मैच कर जाएं, बी में कम से कम एक अवयव एक्स्ट्रा, कम से कम एक, मैक्सिमम एक से अधिक चाहे जितने हो जाए भैया। डिफिनेशन क्या बोलेंगे, सुनेंगे मेरी बात को।
हमने आपसे कहा यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो। कम से कम एक अवयव, मैक्सिमम एक से अधिक